आह जो दिल से निकल जाएगी, ये न समझो कि खाली जाएगी। दूरबीन लेकर कांग्रेस के कलेशों को टटोलती भाजपा इतनी व्यस्त हो गई थी कि अपने गिरेबान में झांकना मानो भूल गई। हालात ये हैं कि अब भाजपा के अपने घर में फूट पड़ चुकी है। अपने पुराने सिपह सलार आह भर रहे हैं और तीसरे मोर्चे की राह भी तलाशने लगे हैं। फिलहाल आज बात करते हैं भाजपा के नाराज नेता रमेश चंद ध्वाला की। ध्वाला की ज्वाला अब एक बार फिर धधक उठी है। आज ध्वाला ने अपने नाराज कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक बैठक की और इस बैठक के बाद ध्वाला जो बोल गए वो प्रदेश भाजपा के आला नेताओं के दिल पर गहरी चोट करेगा। सिर्फ चोट नहीं करेगा, देखा जाए तो आज ध्वाला ने भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है। भाजपा के इस कलेश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आप जरा सुन लीजिए कि आज ध्वाला आखिर क्या क्या बोल गए। जिस व्यक्ति ने 10 करोड़ को ठोकर मार करके सरकार बनाई और सरकार चली, वो उस आदमी को कोई तरजीह नहीं है। हमें कोई फोन भी नहीं करता है। अरे पूछ तो लो कि आपकी हालत क्या है। आज इन्होंने हाईजैक कर लिया सब कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया इस पार्टी को। अप्रूवल नहीं देगी, हमें इकट्ठे होने के लिए अप्रूवल नहीं देगी। वो हमें उनसे अप्रूवल मांगनी है। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं तो हमने अप्रूवल काय की लेनी है उनसे। जो 10-15 साल पहले जो पार्टी थी वो पार्टी आज नहीं दिखाई दे रही है। आज कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ध्वाला ने आज स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि वो पैरेलल संगठन बनाकर भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। हालांकि कोई अन्य बड़ा नेता तो आज उनकी बैठक में नहीं दिखा, मगर माना जा रहा है कि इस बार ध्वाला अकेले नहीं है। भाजपा के कुछ अन्य नाराज नेता भी गुपचुप इस ज्वाला में कैरोसिन डालने का काम कर रहे हैं। इन तमाम नेताओं का क्रोध इतना अधिक बढ़ गया है कि भाजपा हाईकमान के दरबार में दुखड़ा रोने का विकल्प पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। ध्वाला ने तो आज ये तक कह दिया कि उन्हें अब हाईकमान के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि हाईकमांड सहमत नहीं होगा तो ध्वाला ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। हाईकमांड ऐसा अप्रूवल नहीं देगी, फिर कैसे क्रिएट कर लेंगे आप? अप्रूवल नहीं देगी, हमें इकट्ठे होने के लिए अप्रूवल नहीं देगी। वो हमें उनसे अप्रूवल मांगनी है। ठीक है ना। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं तो हमने अप्रूवल काय की लेनी है उनसे। दुनिया मंदी जोरानू लखलान तय कमजोरानू। ये स्पष्ट ललकार है कि इंतजार का वक्त अब निकल गया है। अब भाजपा बगावत के लिए तैयार रहे। वैसे देखा जाए तो भाजपा के साथ जो भी हो रहा है वो अप्रत्याशित नहीं है। आंधी से पहले भी आसमान में बादल थे, मगर भाजपा को शायद दिखाई नहीं दिए। वो ऐसे कि एक तो धूमल गुट के नेता पहले ही जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद से घुटन महसूस कर रहे थे। इस पर पार्टी ने बाहर के 9 नेताओं को इंपोर्ट कर घमासान मचा दिया। इनमें से 6 कांग्रेस के बागी थे और 3 निर्दलीय। इन नेताओं को पार्टी के पुराने नेताओं पर तवज्जो भी मिली और टिकट भी मिल गया। अब भाजपा ने तो ये सब जीत के लिए किया था, मगर वो तमाम नेता जिन्होंने भाजपा का संघर्ष देखा था और बड़ी मशक्कत से पार्टी को हिमाचल में मजबूत किया था, ये देखकर आहत हो गए। कुछ ने तो सीधे तौर पर बगावत कर दी और कुछ पार्टी का लिहाज कर चुप बैठ गए। मगर बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाती? कभी ना कभी तो ये गुस्सा फूटना ही था और अब लग रहा है मानो ये गुस्सा फूट ही गया। दरअसल अपना टिकट कटने पर तो नेता फिर भी चुप थे, मगर बीते माह हुए भाजपा के ब्लॉक व जिला कार्यकारिणी के चुनाव में भी जब इनकी न चली तो पानी सर से ऊपर निकल गया। ब्लॉक चुनावों में नए नेताओं के समर्थकों को अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पुराने नेताओं को यह महसूस हो गया कि भाजपा में अब उनका गुजारा नहीं। ध्वाला ने भी आज यही कहा कि इस संगठन में पुराने नेताओं के करीबियों को तवज्जो नहीं दी गई है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो संगठन बनाया गया है वो फर्जी है। भला ही ये संगठन जो है, एक तो वो सारा का सारा फर्जीवाड़ा है। वहाँ पे ना कोई संविधान लागू होता है। ध्वाला की यह खुली बगावत हिमाचल भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व इस विद्रोह को कैसे संभालता है, संवाद और समन्वय से या फिर सख्ती से। हिमाचल भाजपा की यह अंदरूनी कलह आने वाले महीनों में प्रदेश की राजनीति का रुख बदल सकती है।